हर इंसान चाहता है कि लोग उसे इज्जत दे, उसकी बातों को अहमियत दे और उसके होने का एहसास करे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, इज्जत भीख नहीं होती, ये कमाई जाती है। और इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जिन्होंने शायद आज तक आपको सीरियसली नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि लोग उसी को इज्जत देते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल हो, क्लेवर हो और डोमिनेंट हो। आप सोच रहे होंगे मैं तो अच्छा इंसान हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दुनिया अच्छाई पर नहीं झुकती, काबिलियत पर झुकती है। इज्जत उन लोगों को मिलती है जो खुद में दम रखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंस देखकर सामने वाला खुद ब खुद सिर झुका दे। और आज मैं आपके साथ 7 ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो अगर आपने आजमाए तो दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है पीपल क्रेव व्हाट्स हार्ड टू गेट। यानी इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। आपने ये जरूर सुना होगा, इंसान उसी चीज की कीमत करता है जो उससे छीन ले जाए और उसे पाना मुश्किल हो, और या फिर वो महंगी मिले। एक एक्सपेरिमेंट में 2 जार में चॉकलेट रखी गई। एक जार में चॉकलेट की मात्रा बहुत ज्यादा थी और दूसरे में बहुत कम। फिर लोगों से कहा गया कि वो दोनों जार की चॉकलेट की क्वालिटी रेट करें, पर नतीजा चौंकाने वाला था। जिस जार में चॉकलेट कम थी उसकी क्वालिटी को ज्यादा रेटिंग मिली। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा उस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो कम होती है या मुश्किल से मिलती है। ये बात हम मार्केटिंग में भी देखते हैं। जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में आता है, लोग उस प्रोडक्ट के लिए पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मौका चूक ना जाए। और यही वजह है कि वह प्रोडक्ट जल्दी बिक जाता है। अब ये ट्रिक सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित नहीं है, ये आपकी लाइफ में भी काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करें तो अपनी अवेलेबिलिटी कम करें। जिन लोगों को आप चाहते हैं कि आपकी कदर करें उनसे थोड़ा दूर हो जाए। जब आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपकी कदर करना कम कर देंगे। याद रखिए, जितना कम आप अवेलेबल होंगे उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले खुद को हार्ड टू गेट बनाना सीखिए। बस यही है पहला और सबसे जरूरी कदम। रूल नंबर 2, आई कॉन्टेक्ट और स्लो मूवमेंट। जब भी किसी से मिलो तो जल्दबाजी मत करो, धीरे चलो, धीरे बोलो और सबसे जरूरी उसकी आंखों में आंख डालकर देखो। ये छोटी सी बात आपके पूरे पर्सनैलिटी की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जब आप नजरें मिलाकर बात करते हो तो आप ये दिखा रहे होते हो, मैं डरता नहीं, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ। आपका धीमा बोलना, आपका शांत मुस्कुराहट और वह गहरी आंखें बिना कुछ कहे सामने वाले को यह एहसास करवा देती है कि आप किसी से कम नहीं है। आप डोमिनेंस दिखा रहे होते हो, लेकिन बिना आवाज उठाए, बिना घमंड के, बस अपनी प्रेजेंस से। रूल नंबर 3, अपनी वैल्यू बढ़ाओ रिवर्स साइकोलॉजी से। साल 1756 की बात है। किंग फ्रेडरिक को अपने देश को भूखमरी से बचाना था। उनके पास एक नया आइडिया था, आलू उगाना। हाँ, वही आलू। उन्होंने सुना था कि साउथ अफ्रीका में यह फसल आसानी से उग जाती है और काफी पौष्टिक भी है, लेकिन उनके लोग इसे लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे। उनका कहना था आलू तो दिखने में गंदा और खाने में बोरिंग है। अब किंग ने क्या किया? उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया। उन्होंने आलू के खेतों के आसपास सिक्योरिटी गार्ड लगवाए, चोरी से बचाने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आलू की चोरी भी करवा डाली। जी हाँ, चोरी। इसी से लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि यह आलू कुछ खास है, इतनी कीमती चीज है कि चोरी भी हो रही है। और फिर क्या था? सबने अपने खेतों में आलू उगाना शुरू कर दिया। ठीक ऐसे ही आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को दिखाओ कि आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो। आपकी लाइफ और टाइम की कीमत बहुत बड़ी है। जो आपको गलत ट्रीट करे उसे बताओ आप उसे छोड़कर कहीं और जा सकते हो। इससे न सिर्फ लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बल्कि आप खुद भी अपनी कीमत को समझोगे और अपनी जिंदगी के हीरो बनोगे। रूल नंबर 4, जितना दोगे लोग उतना ही और चाहेंगे। क्या आपने कभी रेस्टोरेंट में देखा है कि जब वेटर बिल लाता है तो साथ में एक छोटी सी मिठाई और सौंफ भी देता है? वो चीज फ्री होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। रिसर्च कहती है जो वेटर ये छोटी सी मिठाई देता है उनकी टिप 3% बढ़ जाती है, लेकिन जब वही वेटर थोड़ा और समय देकर 2 बार मिठाई ऑफर करता है तो टिप सीधे 14% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान कभी किसी का एहसान नहीं रखना चाहता, वो उसे लौटाना चाहता है किसी भी तरह। अगर आप किसी को कोई छोटी सी मदद, तारीफ या गिफ्ट देते हो तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देने लगता है, आपको रिस्पेक्ट करता है और आपको कुछ वापस देने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे इस एहसान का ओवरडोज मत करना, वरना लोग आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे। इससे हमेशा देना सीखो, लेकिन एक डिग्निटी के साथ। रूल नंबर 5, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, रियल बनो। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल ट्रिक, द प्रॉटफॉल इफेक्ट। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप कभी कभी सामने मिस्टेक करते हो तो लोग आपको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। है ना अजीब बात? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक रिसर्च में जब कुछ लोगों ने क्विज के बाद गलती से कॉफी गिरा दी तो ऑडियंस ने उन्हें ज्यादा लाइकेबल माना उन लोगों से जो एकदम परफेक्ट थे। क्योंकि सच्चाई ये है, हम इंसानों को वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जिनसे हम जुड़ पाते हैं, जो हमारी तरह थोड़े इम्परफेक्ट होते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं उनकी इज्जत क्यों होती है? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है या इसलिए कि वो मशहूर है? नहीं, इनकी इज्जत इसलिए होती है क्योंकि इनके पास है एक अलग लेवल का माइंडसेट, एक अलग तरह की ताकत जो आम लोगों में नहीं होती। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, उनके शब्द और काम दोनों एक होते हैं। ये लोग तकलीफों से भागते नहीं बल्कि तकलीफों को गले लगाते हैं। ये असफलता से डरते नहीं बल्कि बार बार गिर कर उठते हैं।
इनकी सोच, इनका अनुशासन, इनकी मेहनत, हर चीज उन्हें एक भीड़ से अलग बनाता है। आजकल हर कोई खुद को सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखाने लगा है, 0 फ्लॉस, नो मिस्टेक, लेकिन असली कनेक्शन तब होता है जब आप कहते हो हाँ मुझसे भी गलतियां होती है, मैं भी इंसान हूँ। इसलिए अगली बार जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहो तो परफेक्ट बनने की जगह रियल और रिलेटेबल बनो। लोग आपको एक मशीन की तरह नहीं, एक दिल से जुड़ने वाले इंसान की तरह याद रखेंगे। रूल नंबर 6, लोग अपने पास्ट से कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। दोस्तों, इंसान का दिमाग एक बड़ी दिलचस्प चीज है। हम जो भी फैसले लेते हैं वो अक्सर हमारे पुराने एक्सपीरियंस और सोच पर आधारित होते हैं, और यही से शुरू होता है कंसिस्टेंसी बायस का खेल। मान लो किसी ने आपसे एक छोटा सा काम करवाया, आपने कर दिया। अब अगली बार वो इंसान अगर कोई बड़ा काम मांगेगा तो आप बहुत बार ना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहेगा पहले किया था, अब क्यों नहीं। यही ह्यूमन नेचर है। आप भी इस साइकोलॉजी का यूज कर सकते हैं। बस किसी से ऐसा छोटा सा यस निकलवा लो, फिर चांस बहुत ज्यादा है कि आगे भी वो हाँ ही कहेगा। इसलिए तो वेट लॉस करने वाले से कहा जाता है हर हफ्ते खुद को ट्रैक करो, क्योंकि जब वो खुद को कंसिस्टेंट देखते हैं तो अंदर से एक वॉइस आती है, डोंट ब्रेक द चेन। रूल नंबर 7, अब सबसे जरूरी बात, अक्सर लोग सोचते हैं कि फीलिंग पहले आती है, एक्शन बाद में। मतलब जब खुश होंगे तब मुस्कुराएंगे, जब मोटिवेट होंगे तब एक्शन लेंगे। लेकिन सच क्या है, अगर आप उल्टा भी करोगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा। मतलब जब सैड फील कर रहे हो तब भी जबरदस्ती मुस्कुराओ, जब अंदर से टूटे हो तब भी कॉन्फिडेंस बन के चलो, जब डर लग रहा हो तब भी एक्शन लो। क्योंकि आपका दिमाग आपके चेहरे, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्शन को देखकर डिसाइड करता है कि कैसा फील करना है। इसलिए अगली बार जब आपका मूड खराब हो तो सैड सॉन्ग मत सुनो, एक अपलिफ्टिंग म्यूजिक चला दो। देखना खुद को धीरे धीरे मोटिवेटेड और स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगोगे।